और कौन से देश हैं? इजराइल कैसा लगता है आप लोग को? बहुत दूसरों की हेल्प करता है या ऐसी तैसी कर देता है? वो दूसरे देशों के अंदर घुस के मार के आता है। वो ये नहीं कहता कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, वो कहता नहीं पहली बात तो। वो ऐसा खुंदकी देश है, गजनी टाइप का देश है वो नोट कर लेता है। और अगर किसी ने उसके देश पे हमला किया है, वो नोट करके उसके बाद छोड़ देता है अपने फोर्सेस को पीछे। और 10 साल 12 साल 15 साल भी पकड़ में ना आए तो 15 साल बाद खबर आती है कि किसी तीसरे देश में एक आदमी को अचानक कुछ लोगों ने रॉकेट लॉन्चर से मार दिया। पता नहीं कौन था, उनको पता है कौन था। 15 साल तक भी नहीं छोड़ते भाई। एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन था, उस ऑपरेशन का नाम शायद थंडरबोल्ट है, आप देखिएगा, है ना। बड़ा मतलब यूनिक ऑपरेशन माना जाता है। इजराइल की एक फ्लाइट उड़ी, फ्रांस की तरफ जा रही थी, उसको किडनैप कर लिया गया और किडनैप करके एक दो कंट्रीज घुमाते हुए अंत में लीबिया में शायद ले गए थे, कर्नल गद्दाफी के यहाँ, युगांडा में, सॉरी युगांडा में। हाँ, युगांडा में उस समय ईदी अमीन थे ना उस समय शायद, हाँ ईदी अमीन के समय की बात है। उसमें करीब मतलब 100-150 लोग थे, इजराइल्स काफी ज्यादा थे, बाकी कुछ और कंट्रीज के लोग थे। ये इजराइल कर सकता है, किसी और कोई और सोचेगा भी नहीं ऐसा जो उन्होंने किया। अब वहां हवाई जहाज में उनके लोग हैं, कैद हैं, एयरपोर्ट से आसपास उनको बिल्डिंग्स में रखा हुआ है, धमकियां मिल रही हैं, सबको मार देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो इजराइल की सेना ने क्या किया, एक ऑपरेशन किया। एक फ्लाइट से उड़े, आधी रात को सीधे युगांडा के एयरपोर्ट पे उतरे, कुछ घंटों में सारा ऑपरेशन निपटा दिया। उन बिल्डिंग्स में गए, जितने उनके सैनिक थे एयरपोर्ट पर सबको मार दिया और अपने सारे पैसेंजर्स को बिठा के फ्लाइट में वापस लेके आ गए। और इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ एक आदमी की जान गई, उसका नाम था जोनाथन नेतन्याहू, who happens to be real brother of Benjamin Netanyahu, the Prime Minister of Israel, जो लंबे समय से प्राइम मिनिस्टर रहा, बीच में हटते फिर आ जाता है। ये हरकत वही कर सकते हैं भाई। भारत वाले शांतिपूर्ण बातचीत करते हैं। आजकल थोड़ा भारत का भी हो गया कि लोग डरते हैं, पता नहीं क्या कर देंगे। जैसे पाकिस्तान इस समय हरकत नहीं करेगा, उसको पता है कि एक तो मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, योगी जी हैं, इलेक्शन आने वाला है। ये बड़ी खतरनाक चीज है भाई। सरहदों पर तनाव है क्या, पता करो देश में चुनाव है क्या। तो चुनावी साल में हम लोग आने वाले हैं, अब बम पटाखे ज्यादा बजेंगे। तैयार रहिए खबरों के लिए। सो द बेसिक कंसेप्ट ऑफ रियल पॉलिटिक्स, बाकी सब बातें भाड़ में जाए। तो रियल पॉलिटिक्स समझ में आ गया, नो इथिक्स नो मोरालिटी, सिर्फ एक चीज है, अपना फायदा। और अगर जमीन कम है और जमीन चाहिए, एक परमाणु बम फेंको साथ के देश पे, खेत बन गए, अब वहां करो खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग करो उसके बाद वहां। और जो जो वहां मरे उन सबको अंदर गाड़ दो, उनकी जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो भी काम आ जाएंगे। और उसके बाद इस तरह की अप्रोच अगर है किसी कंट्री की, तो उसको बोलेंगे रियल पॉलिटिक बेस्ड अप्रोच, यानी कि रियलिज्म।